अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एआई ट्यूटर पाकिस्तान। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एआई ट्यूटर पाकिस्तान जो है ना स्टूडेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू या एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक स्कूल का जो स्टूडेंट है वो एआई ट्यूटर पाकिस्तान को कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन के दौरान आपने यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको स्कूल की तरफ से दिया गया था वो आपने यूज़ कर लेना है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट है यानी किसी स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपने जो एआई ट्यूटर के थ्रू यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था उसी को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो ये जो स्टूडेंट का डैशबोर्ड है ये दो तरह की है, एक सीनियर स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड है, एक जूनियर स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। यानी प्ले ग्रुप से लेके 8 क्लास तक के जो स्टूडेंट्स के हैं उनके लिए अलग से डैशबोर्ड है, और 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स के लिए उनके डैशबोर्ड अलग है। तो ये अभी आपके पास जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है ये सीनियर स्टूडेंट का डैशबोर्ड है, यानी बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट का डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स शो कर रहे हैं, टोटल अभी तक इसने मॉक कितने एग्जाम्स जनरेट करवाए, उसमें से कितने सबमिट किया, एवरेज उनको कितने मार्क्स आ गया, चैट बोर्ड कितनी दफ़ा यूज़ कर लिया, और उसके अलावा कितने सब्जेक्ट्स एआई ट्यूटर के थ्रू पढ़ रहा है ये दिखाएगा, बेस्ट स्कोर कितना हुआ। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे शो करेगा, और ट्रेंड्स जो इंप्रूवमेंट का जो ग्राफ है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे एकेडमिक का आपके पास कैलेंडर है, इस कैलेंडर के अंदर ये शो कर रहा है कि कौन कौन सी डेट को कौन क्या चीज़ यूज़ कर लिया, यहाँ पे चैट बोर्ड यूज़ किया या टेस्ट जनरेट किया, ये तफसीलात यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एआई ट्यूटर, तो ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा, जूनियर स्टूडेंट्स के लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा। तो समझ लो किसी स्टूडेंट को किसी एक टॉपिक में स्पेसिफिक टॉपिक में मसला हुआ तो यहाँ पे चैट बोर्ड को क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम करेगा। लेकिन फ़र्क ये है चैट जीपीटी कहीं से भी एक जनरलाइज आंसर देता है। समझ लो 9 क्लास के एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया तो एमएससी लेवल का भी आंसर उस स्टूडेंट के सामने रखेगा। जबकि हमारा जो एआई टूल है यहाँ पे चैट बोर्ड है ये स्पेसिफिकली रिलेवेंट सब्जेक्ट के जरिए से ट्रेन किया हुआ है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट से आंसर देगा, आउट ऑफ सिलेबस उसको आंसर नहीं देगा। अगर कोई टॉपिक नहीं मिला तो रेफरेंस के साथ बाहर से दे सकते हैं, लेकिन अगर सिलेबस के अंदर है तो सिलेबस के अंदर से इसको आंसर देगा। तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सादा सा है सब्जेक्ट, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर चैप्टर सेलेक्ट करना चाहिए तो सिलेक्ट कर दो, नहीं तो अगर आप जनरलाइज क्वेश्चन कर दो तो वो खुद बहुत चैप्टर को जो है ना डिटेक्ट करने के बाद आप आंसर देगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिख के भी सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा टॉपिक का नाम लिख के तो आपको डिटेल्स बना के दे देगा। आप इसको वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, सेंड का बटन दबाएंगे तो ये काम करेगा। उसके अलावा मॉक एग्जाम आप इसके ज़रिए से करना चाहें तो यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दो, चैप्टर का नाम सेलेक्ट कर दो, या पूरे बुक का आपने पेपर जनरेट करना है उसके बाद जनरेट। तो यहाँ पे फेडरल बोर्ड का जो पैटर्न है उसके मुताबिक ये एक क्वेश्चन पेपर आपको बना के देगा, जिसमें सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों होगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों होगा। यहाँ पे आपने एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में आपने इसको सबमिट करना है। जो ही आप सबमिट करेंगे हमारा जो एआई सिस्टम है वो खुद का तरीके से इसकी ग्रेडिंग करेगा, यार मार्किंग करेगा। टीचर को मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ये ग्रेडिंग हो गया एआई के थ्रू तो ये जब तक कोई ह्यूमन टीचर इसको रिव्यू नहीं करता पेंडिंग में रहेगा। जो ही रिव्यू हो जाएगा आपको मॉडल आंसर के साथ ये वापस मिल जाएगा। तो आपने अभी तक कितने टेस्ट जनरेट किया उन सब की तफसीलात यहाँ पे मिलेगा, और फिलहाल ये टेस्ट आपने जनरेट किया लेकिन सबमिट नहीं किया, ये तफसील आ रहा है। उसके अलावा ये आपने सबमिट किया लेकिन अभी टीचर ने रिव्यू नहीं किया तो ये आपको डिटेल्स सच नहीं देगा, वेटिंग में शो कर रहा है कि अभी रिजल्ट की टीचर की रिव्यू की वेटिंग में है। और जब टीचर रिव्यू करेगा तो इस कलर के साथ रिव्यू लिखा हुआ आएगा, तो रिव्यू का मतलब है टीचर ने रिव्यू कर लिया। अब आपको पूरा तफसील के साथ डिटेल में मिलेगा। तो इस टेस्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स आए, कितने स्कोर्स आ गए, कितने एमसीक्यू सही हुए, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। साथ साथ इसका मॉडल आंसर शो करेगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा था ये यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी यहाँ पे मॉडल आंसर शो करेगा। तो ये आपकी पेपर की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये जो एआई फीचर है यानी एआई ट्यूटर चैट बोर्ड और दूसरा टेस्ट का, ये फिलहाल सिर्फ फेडरल बोर्ड और पंजाब के चंद सब्जेक्ट्स इसमें शामिल है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हम तमाम बोर्ड्स के पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स इसमें ऐड करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी स्कूल से बिलोंग करते हो तो ये फीचर्स आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ एआई ट्यूटर है से रिलेटेड है तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपके क्लास के सब्जेक्ट टीचर ने कोई पेपर आपको असाइन कर दिया, होम असाइनमेंट दे दिया, तो यहाँ पे शो करेगा। आप उसको टेक करके बिल्कुल पहले की तरह अटेम्प्ट करके सबमिट कर सकते हैं। तो जो ही आप सबमिट करेंगे ये पेंडिंग में रहेगा, जब तक टीचर रिव्यू नहीं करेगा ये वापस आपको डिटेल्स में शो नहीं करेगा। इसी तरह टीचर्स ने नोट्स बनाने के बाद आपके साथ स्टूडेंट के साथ शेयर किया हुआ है तो यहाँ पे वो नोट शो करेगा जो जो भी दिया हुआ है। उसके अलावा होमवर्क कहीं पे कोई दिया हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा कौन सी होमवर्क आपको मिला है, पेंडिंग में कितना है, कितने डन हो गया, वो यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा करंट रिसेंटली कोई एग्जाम चल रहा है तो उसका डेट शीट यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे फी का स्टेटस, अभी तक इस साल के अंदर महीने के अंदर आपने कौन कौन से महीने का फ़ी जमा किया, कौन से महीने का फ़ी जमा नहीं किया, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर लेगा। और लास्ट यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आप अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह चेंज करना, डिटेल्स वगैरह चेंज करना, सारा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट का डैशबोर्ड। तो ये सीनियर स्टूडेंट का डैशबोर्ड है। इसके बाद अब हम देखते हैं जूनियर स्टूडेंट का डैशबोर्ड कैसे दिखेगा।
वेलकम बैक। अब हम जूनियर स्टूडेंट का डैशबोर्ड देखते हैं। ये जूनियर स्टूडेंट का मतलब एक क्लास 1 से प्ले ग्रुप से लेकर 8 क्लास के स्टूडेंट का डैशबोर्ड। तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले ये शो कर रहा है कितने होमवर्क पेंडिंग में है, कितने स्टार्स अर्न किए, और अटेंडेंस की परसेंटेज क्या है, ये चीज़ें शो कर लेगा। फिर यहाँ पे एक्टिविटी आपके पास कैलेंडर शो कर रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स में ये शो कर रहे हैं डेट के साथ। तो सबसे पहले ये जो कलर है ये आपके पास ग्रीन, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, और ये जो कलर है ये एब्सेंट को शो कर रहा है। इसी तरह ये जो कलर है ये लीव को शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट की तरह यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब असाइनमेंट मिला हुआ है, 2 असाइनमेंट इस तारीख को मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये शो सिंपल अगर कहीं पे है तो ये शो कर रहा है ये पेंडिंग में है। अगर ये शो कर रहा है इसके साथ एक्स करके शो कर रहा है, ये मिस हुआ, अभी जिस तरह यहाँ पे शो कर रहा है X3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस तारीख को 3 होमवर्क मिला था, तीनों मिस हुआ, और स्टार्स कितने अर्न किया, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे होमवर्क में आते हैं, तो रिसेंटली आपकी सब्जेक्ट टीचर्स ने जो जो होमवर्क दिया था वो तमाम चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे होमवर्क जितने भी होमवर्क दिया था यानी सब्जेक्ट टीचर ने, क्लास टीचर ने, वो सर यहाँ पे शो करेगा कि मार्क जमा किया है नहीं जमा किया। तो मार्क करने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिख के मार्क करने होमवर्क किया, तो इसका मतलब ये है देखो सबमिट भी किया था टीचर ने, जमा चेक भी किया था, और 3 स्टार्स यहाँ पे मिला, ये तफसील यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद रिजल्ट, रिसेंटली कोई अगर पेपर हुआ है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। डेट शीट, जो रिसेंटली पेपर होना है उसकी डेट शीट यहाँ पे शो करेगा डिटेल्स के साथ, डेट एंड टाइम, रूम कौन सी रूम में पेपर है, तमाम तफसील यहाँ पे शो करेगा। और लास्ट में यहाँ पे फ़ी का स्टेटस शो करेगा, इस साल के अंदर कौन कौन सी महीने का फ़ी पेमेंट हुआ, कौन सी महीने का फ़ी पेमेंट नहीं हुआ। तो ये आपके पास 2 डैशबोर्ड है, एक सीनियर स्टूडेंट का डैशबोर्ड और एक जूनियर स्टूडेंट का डैशबोर्ड। फ़र्क सिर्फ ये है कि सीनियर स्टूडेंट के डैशबोर्ड के अंदर AI फीचर मौजूद है, जबकि जूनियर स्टूडेंट के डैशबोर्ड के अंदर AI फीचर मौजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।